नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी जो है और चर्चा जिसकी है सबसे ज्यादा वो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट ही है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहां से सांसद हैं। दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिए, लेकिन इस सीट से उम्मीदवार नहीं बदला गया। जबकि यहां के जो भाजपाई कार्यकर्ता थे वो ये चाहते थे कि इस बार यहां से मनोज तिवारी को टिकट न दिया जाए। मनोज तिवारी से अधिकांश कार्यकर्ता नाराज हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं से भाव न देना, मनोज तिवारी चूंकि थोड़ा हाई प्रोफाइल नेता हैं, भोजपुरी गायक हैं, पार्टी में डिमांड ज्यादा है, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच कम रहे और ऊपर की क्लास के लोगों के साथ वो ज्यादा रहना सहना उनका हुआ। भाजपाई ये चाहते हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, ज्यादातर भाजपाइयों का मानना है कि इस बार मनोज तिवारी को हारना चाहिए। भाजपाई मनोज तिवारी की कब्र खोदने में लगे हुए हैं, कोई और नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि जमुना पार में बनिस्बत कांग्रेस के भाजपा का संगठन काफी मजबूत है और संगठन काफी बड़ा भी है, लेकिन संगठन के लोगों में कतई उत्साह नहीं है मनोज तिवारी को चुनाव लड़ाने के लिए। बल्कि पन्ना प्रमुख जो हैं उनके बीच भी उदासीनता है। मैंने अक्सर कार्यकर्ताओं को ये कहते सुना है कि भाई मोदी जी का टिकट दिया हुआ है मनोज तिवारी का, तो पन्ना प्रमुख कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है चुनाव लड़ाने की, फिर मोदी जी ही आकर के चुनाव लड़ाएंगे। यानी पन्ना प्रमुख के अंदर जिस तरह का जोशो खरोश मैंने पहले चुनावों में देखा है, 14 भी देखा, 19 भी देखा, वो उत्साह कतई नजर नहीं आता किसी भी हाल में। आम मतदाता किस तरफ जाएंगे ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन भाजपाइयों के बीच उत्साह कतई नहीं। ठीक इसी तरह यहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार को यहां से टिकट दिया जाए। इसी बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया नाराज होकर, और भी कई कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया। खास तौर से कांग्रेसियों में जो शीला दीक्षित रही हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन कांग्रेसियों के बीच में जो उनका ग्रुप है वो शीला दीक्षित ग्रुप कहलाया जाता है। उसकी कमान उनके बेटे संदीप दीक्षित संभालते हैं। संदीप दीक्षित का जो ग्रुप है वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कन्हैया कुमार जीते। विरोध किया था, बड़े मुखर होकर के विरोध किया था संदीप दीक्षित ने कि बाहरी उम्मीदवार को यहां से कैसे, बाहरी आदमी को यहां से कैसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं
कि ये दब करके विरोध हुआ, सड़कों पर आकर के कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध किया कांग्रेसियों ने। लेकिन राहुल गांधी बड़े जिद्दी किस्म का आदमी है, सड़कों पर आने के बावजूद उन्होंने टिकट नहीं बदला। क्योंकि ये टिकट जो है कन्हैया कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाना, ये राहुल गांधी की पसंद है। सुनिए, लोग पार्टी छोड़कर के भी चले गए, भाजपा में शामिल हो गए। अरविंदर कुमार सिंह लवली पहले भी भाजपा में जा चुके हैं, भाजपा से वापस आए थे, फिर उनको जगह मिल गई, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहां जमुना पार के अंदर जो संदीप दीक्षित का ग्रुप है, उनमें जैसे चौधरी मतीन 5 बार के विधायक रहे हैं, मुसलमानों के बड़े नेता कहलाए जाते हैं या नहीं वो एक बात दूसरी है, लेकिन कहलाए जाते हैं कि मुसलमानों के बड़े नेता हैं। उनकी दिलचस्पी कतई नहीं है कि कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाया जाए। हाँ, उनका बेटा जिलाध्यक्ष है यहीं से, अलबत्ता वो जरूर लगा हुआ है कन्हैया कुमार के साथ। लेकिन चौधरी मतीन अहमद यहां से कतई वो बाहर सड़कों पर नहीं निकल रहे, अपने घर में कैद हैं और चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हसन अहमद जो मुस्तफाबाद से विधायक रहे कांग्रेस के, उनकी भी इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना वो सड़कों पर नजर आ रहे, न कहीं नजर आ रहे। लेकिन जहां तक मतदाताओं का सवाल है, ये मुस्लिम नेता है, सड़क पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुसलमान मतदाता कांग्रेस को वोट करने के लिए बेकरार है, वो वोट करेगा। यहां जमुना पार की जो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट है, यहां 29.4% वोट मुस्लिम है। 2019 का जब शीला दीक्षित यहां से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, तो उनको सिर्फ अधिकांश मुसलमानों का वोट मिला था और उसी वोट पर वो सिमट करके रह गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच, हिंदू मतदाताओं के बीच भी बंटवारा है। जो बिहारी वोट है वो कन्हैया कुमार को पड़ेगा, और जो पूर्वांचल का वोट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसका अधिकांश हिस्सा मनोज तिवारी को पड़ रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहां से जैसे सीलमपुर विधानसभा है, शीला दीक्षित को पिछली बार 2019 के चुनाव में सीलमपुर विधानसभा से 1 लाख समथिंग, 1 लाख कुछ हजार वोट शीला दीक्षित को मिला था। 1 लाख से ऊपर वोट कन्हैया कुमार को भी मिलेगा। बाबरपुर विधानसभा से 1 लाख से ऊपर वोट शीला दीक्षित को 2019 के चुनाव में मिला था, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है। यहां कन्हैया कुमार को भी 1 लाख से अधिक वोट मिलना तय है। मुस्तफाबाद विधानसभा से, यहां से भी शीला दीक्षित को 2019 के चुनाव में 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। कन्हैया कुमार के खाते से 1 लाख से अधिक वोट मुस्तफाबाद से भी मिलेंगे। यानी जो जमुना पार का मुस्लिम मतदाता है, ये कन्हैया कुमार के खाते में जाने वाला है, और इसकी संख्या शुरू होती है 5 लाख से। ये 5 लाख वोट एक मुश्त कन्हैया कुमार के खाते में जाएगा। उसके बाद वोटों का बंटवारा होगा। 5 लाख से गिनती शुरू होगी कन्हैया कुमार की। उसके बाद, और ये बात कन्हैया कुमार को जो लोग चुनाव लड़वा रहे हैं उन्हें बता दिया गया है। मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुसलमानों की कयादत करते हैं, ऐसा नहीं है कि चौधरी मतीन या हसन अहमद की कयादत करते हैं मुसलमानों की। मुसलमानों के कायद यहां और भी हैं। मुसलमानों ने कन्हैया कुमार के पास जाकर के साफ साफ शब्दों में यह कहा कि आप मुस्लिम बस्तियों में कतई मत जाइएगा, ये मुसलमान वोट आपको मिलेगा। आपको हिंदुओं के बीच में रहना, वहां मेहनत करनी है, वहां जाकर के आपको वोट मांगने हैं। तो देखने में आ रहा है, जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जो वक्त लगा रहा है कन्हैया कुमार, वो जैसे वजीराबाद है,
यहां बिहारी मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछली बार मनोज तिवारी को यहां से एक मुश्त वोट मिले थे, लेकिन इस बार कन्हैया कुमार ने भी जाकर के अपने पैर वहां जाके गड़ा दिए। वोटों का बंटवारा होगा। तो कन्हैया कुमार अभी भी यहां काफी मजबूत नजर आते हैं, मजबूत हालत में है। इसके बावजूद कि कांग्रेसी उन्हें चुनाव हरवाना चाहते हैं, इसके बावजूद कन्हैया यहां से काफी मजबूत है। और यही हालत बीजेपी का भी है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकांश तबका ऐसा है जो मनोज तिवारी को हरवाना चाहता है, उनकी कब्र खोदना चाहता है। अब नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता लगेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।